Assalamualaikum to everyone. I hope you all are doing good. I welcome you all to this class. तो आज हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे, ठीक है? एंड आई ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज़ देयर, ईच एंड एवरी फिल इन द ब्लैंक विच इज़ देयर, ठीक है? तो पहला जो ये क्वेश्चन बैंक है जो कि जेके बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है, ठीक है? तो जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस है, चाहे मॉडल से रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड है, मैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ अलॉन्ग विद द रूल्स, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, insert appropriate models given below in the following sentences. What is the first sentence? Dash her soul rest in peace. अब इन तीन ऑप्शंस में से which one is correct? May. Why? Because यहाँ पे आप wish कर रहे हो. You are wishing for someone. ठीक है? तो जब भी आप विश की बात करते हो, पर्पस की बात करते हो, परमिशन की बात करते हो, प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, डाउट की बात करते हो, उस हर जगह पे क्या यूज़ होता है? मे। और यहाँ पे ये क्या है? इस सेंटेंस में विश की बात हो रही है, सो मे आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक। उन्हें इस टॉपिक के लिए ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत की बात है, वुड तो नहीं आएगा, सो नीड। दे नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, You dash to go to Delhi tomorrow to attend the meeting. अब हमेशा ग्रामेटिकल रूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार यू मस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस, ठीक है? तो कॉमन सेंस कैसे यूज़ करेंगे आप? जैसे शुड और वुड है, क्या उनके साथ टू यूज़ होगा? यू शुड टू गलत है, यू वुड टू वो भी गलत है, तो क्या आएगा? यू विल हैव टू, ठीक है? You will have to go to Delhi tomorrow. अब next, if you stayed here, you dash not face the problem. अब should नहीं आएगा, यहाँ पे would आएगा। would क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे conditional statement है। क्या है? conditional statement. conditional statement क्या होता है? जहाँ पे आप कोई condition रखते हो, when you use if. ओके, इफ़ यू स्टेड हियर, अगर आप यहाँ रहे, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपने कंडीशन रखी ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइम क्या यूज़ होता है? वुड यूज़ होता है। गॉट इट? कीप दीज रूल्स इन माइंड. You can even jot it down because I didn't get time to make videos on grammar topics, but inshallah for the next session I will try to make videos on grammar portion as well. ठीक है? He dash pass this time as he has worked satisfactorily hard. अब यहाँ पे ought आएगा, may आएगा या can आएगा? यहाँ पे can is correct. क्यों? We are talking about the ability. We are talking about the ability कि ये टाइम पास कर सकता है क्योंकि इसने ऑलरेडी मेहनत की है, ठीक है? Then John dash to be at home. Again you have to use your common sense. मे टू कभी नहीं होता, जॉन मे टू वो गलत है ना? सो ऑट के साथ हमेशा टू आता है। जॉन ऑट टू बी एट होम, ठीक है? नेक्स्ट वन, ओके, dash that I knew her. Whenever you will see such kind of sentences, dash that I knew her, dash that I had gone there, या something like that, I went there, okay? तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में आप वुड यूज़ करोगे। व्हाट विल यू यूज़? वुड। वुड दैट आई न्यू हर। ऐसा ही एक और सेंटेंस है जहाँ पर प्रेफरेंस की बात आती है। आई डैश प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। सो जहाँ पर भी ऐसा सेंटेंस होगा जहाँ पे प्रेफरेंस की बात करनी होगी, इन सेंटेंसेस में भी हमेशा वुड आता है। आई वुड प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, या कोई भी चीज़ टी या कॉफ़ी की जगह होगा, बट जहाँ पर भी वर्ड प्रेफर होगा यू विल यूज़ वुड ओवर देयर। सिमिलरली व्हेन यू विल गेट सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, डैश दैट आई न्यू हर, डैश दैट आई वेंट देयर एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? आप वुड यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, एनी वन डैश राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? मे नहीं आएगा। नीड टू, एनी वन नीड टू राइट? नो, एनी वन कैन राइट,
सो यू विल राइट कैन ओवर हियर. अगेन किसकी बात हो रही है? एबिलिटी की बात हो रही है कि सब इस टॉपिक पे पोएम लिख सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? He dash be given warm welcome if he wins the tournament. He dash be given warm welcome if he wins the tournament. So यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर उसने टूर्नामेंट जीता हम उसको वार्म वेलकम देंगे. तो जहाँ पर भी आप प्रॉमिस की बात करते हो, सिर्फ प्रॉमिस की नहीं, जहाँ पर भी आप डिटर्मिनेशन की बात करते हो, जहाँ पर भी आप थ्रेट की बात करते हो, ठीक है, वहाँ पर हमेशा विल आता है. सो यहाँ पर भी क्या आएगा? विल. अब ये 3 यूजेज जो है ये शल के लिए भी अप्लाई होती है. फिर डिफरेंस क्या है शल और विल में? अगर आप अपने प्रॉमिस पे श्योर हो, अगर आप अपने डिटर्मिनेशन पे श्योर हो, अगर आप अपने थ्रेट पे श्योर हो, सो यू विल राइट विल. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट प्रॉमिस, अबाउट डिटर्मिनेशन, अबाउट थ्रेट, देन यू विल राइट शल. ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर किसी बच्चे से कहेगा इफ़ यू विल नॉट बिहेव प्रॉपरली आई शल गिव यू DC, तो टीचर ने शल क्यों यूज़ किया? क्योंकि टीचर श्योर नहीं है, उसने थ्रेट किया बच्चे को, है ना, बट शल क्यों यूज़ किया? क्योंकि वो श्योर नहीं है कि वो DC दे पाएंगी या नहीं. बट अगर यही बात प्रिंसिपल कहेगा तो प्रिंसिपल विल यूज़ करेगा क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो बच्चे को DC दे सकता है. सो अगर यही थ्रेट प्रिंसिपल को देना होगा, ही कैन यूज़ विल. इफ़ यू विल नॉट बिहेव प्रॉपरली आई विल गिव यू DC. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल व्हेन इट कम्स टू दीज 3 यूजेज. गॉट इट? उसके बाद चिल्ड्रन डैश नॉट गो टू द रूफ एट नाइट. अब विल तो यूज़ हो गया. You can't use can over here. Children cannot go. ये ठीक लग रहा है but you can't use that. Why? क्योंकि यहाँ पर परमिशन की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे चिल्ड्रन की एबिलिटी की बात नहीं हो रही कि वो रूफ पे जा सकते हैं कि नहीं. वो जा सकते हैं. माइट यूज़ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है और यहाँ पे माइट पास्ट में यूज़ होता है. तो डेयर जो है, डेयर इज़ द करेक्ट आंसर. वाई? क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की फोरबिडन की बात कर रहे हो, व्हेन यू फोरबिड समथिंग, फोरबिड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को या किसी को आप रोकते हो कुछ करने से, तो वहाँ पे डेयर यूज़ होता है. चिल्ड्रन डेयर नॉट गो टू द रूफ एट नाइट. ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो जेके बोस ने खुद ही एज अ गेस्ट पेपर रखा था अपनी ही साइट पे. तो दिस वाज अबाउट मॉडल्स. अब हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चंस इन सेंटेंसेस में भी आ सकते हैं. मोस्टली देर आर 90% चांसेस, 95% चांसेस की सेंटेंसेस आपके पेपर में इन्हीं सेंटेंसेस में से होंगे, इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स में से होंगे. ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लो. ठीक है, तो आफ्टर दैट आर्टिकल्स में इंसर्ट सूटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक प्लेसेस. पहला क्या है? ही इज डैश MLA. तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो M देखते हैं, कॉन्सोनेंट है तो वो A लिखते हैं. ही इज अ MLA, बट ये गलत है. यहाँ पे एन आएगा. क्यों एन आएगा? आपको नहीं देखना होता है कॉन्सोनेंट है या वॉवल है. यू डोंट हैव टू सी वेदर द वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर और अ वॉवल लेटर. आपको साउंड पे ध्यान देना होता है. आपको साउंड पे ध्यान देना होता है. जैसे यहाँ पे M है, M का साउंड क्या है? वो वॉवल साउंड है. तो अगर वॉवल साउंड है, अगर वॉवल साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप एन लिखोगे. अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अगर ये वहाँ पे अगर वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो आप यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अम्ब्रेला है, यहाँ पे वॉवल साउंड भी है और वॉवल लेटर भी है ना, तो यहाँ आपको पता है कि एन यूज़ होगा, है ना. कन्फ्यूजन कैसे कहाँ पे होता है? जहाँ जैसे आपके पास वर्ड है विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट,
जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड जो है वर्ड का वो स्टार्ट किससे होता है, वो वॉवेल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप एन यूज करोगे या अ यूज करोगे? यू वोंट राइट अ आवर, यू विल राइट एन आवर, बिकॉज अ की आवाज आ रही है, अ साउंड वॉवेल है, इसलिए एन आवर आएगा। दूसरा वर्ड मैं यहाँ पे आपको दूसरी एग्जांपल दूंगी, जैसे ये है वर्ड, ये किससे स्टार्ट होता है, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई साउंड, ई यहाँ पे वॉवेल है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्या हम वॉवेल साउंड से स्टार्ट करते हैं वर्ड या कॉन्सोनेंट साउंड से? हम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट करते हैं। य साउंड आता है, यूरोप, वी डोंट से यूरोप, ई नहीं है ना, य है, और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट होगा, भले ही उसका जो पहला लेटर है वो वॉवेल है, फिर भी हम उसके सामने क्या यूज करेंगे, अ। ओके, अनाद अभी अ यूरोप तो नहीं होता, बट जहां पर भी आपको ऐसी एग्जाम्पल दिखेगी, आप क्या यूज करोगे, आप कॉन्सोनेंट सॉरी अ यूज करोगे। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्ड, इट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट एच, बट साउंड कौन सा स्टार्ट हो रहा है, अ, ऑनरेबल। आप हॉनरेबल नहीं बोलते, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, आप एन यूज करोगे। ओके, जैसे एक और वर्ड है, ये भी एच से स्टार्ट होता है, बट आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, ऑनेस्ट, ओ की आवाज आ रही है, वॉवेल की आवाज आ रही है, न कि कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पर भी एन ऑनेस्ट आएगा, न कि अ ऑनेस्ट। गॉट इट? ओके, अगर हमें अब कॉन्सोनेंट अगर हमें अब वोवेल लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जैसे कि आप फिर से ये वर्ड ले लो, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से, लेकिन साउंड क्या है, य, इजंट इट? तो यहाँ पे आप अ यूनिट लिखोगे, ना कि एन यूनिट। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी आएगा या अ यूनिवर्सिटी आएगा, अ यूनिवर्सिटी आएगा। क्यों? ऑल्दो ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो साउंड है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। अब एक और वर्ड है यहाँ पे, वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन वन आइड या अ वन आइड? हम अ लिखेंगे। क्यों लिखा हमने अ? क्योंकि ओ तो है, वॉवेल तो है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, व, दैट मीन्स वी और डब्ल्यू, वह साउंड इन्हीं दो से स्टार्ट होता है, इजंट इट? और ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो साउंड जो है हमारा वो क्या है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए हमने क्या लिखा, अ लिखा। गॉट इट? सो ये कन्फ्यूजन बच्चों को यूजुअली होती है, तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आज के बाद। ओके, तो इसी के बेसिस पे जो पहला फिल इन द ब्लैंक है वो क्या है, ही इज डैश एमएलए, क्या आएगा, एन एमएलए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किससे स्टार्ट हो रही है, वो वॉवेल साउंड है। नेक्स्ट, डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, तो यहाँ पे हम द चर्च लिखेंगे। अब एक चीज़ है, जहाँ पर भी आप चर्च देखोगे, स्कूल देखोगे, कॉलेज देखोगे, ऐसे वर्ड्स जब भी हम देखते हैं, जब हम इन की बात करते हैं while visiting those places, you know, when you go to visit school, when you go to visit college, when you go to visit church, वहाँ पर आप आर्टिकल यूज नहीं करते हो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल वहाँ पे हो जाता है, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। लेकिन जब आप इन प्लेसेस की बात करते हो एज अ डेफिनेट प्लेस, एज अ डेफिनेट प्लेस, कि वो जो स्कूल है वो वहाँ पे है, ये जो चर्च है ये यहाँ पे है, वो जो कॉलेज है वो उधर पे है, ठीक है, जब आप उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हो उस टाइम पे द यूज होता है। सो कहाँ पर नो आर्टिकल यूज होगा इनकी जगह, जब आप इन जगहों की बात करते हो, जब आपको विजिट करना होगा इन जगहों पे, लेकिन जब यही जगह, यही वर्ड्स आप एज अ डेफिनेट प्लेस यूज करते हो, वहां पर आप द यूज करते हो। गॉट इट? उसके बाद
मिस ग्रेटा स्पीक्स चाइनीज, तो क्या आएगा? मिस ग्रेटा स्पीक्स चाइनीज, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम किसी ह्यूमन को रेफर करते हैं, किसी इंसान को रेफर करते हैं कि ये चाइनीज है, ये इंडियन है, वहां पे द यूज होता है। ही इज द चाइनीज, ही इज द इंडियन, ओके, और ही इज एन इंडियन, फाइन, ही इज अ चाइनीज। तो जब वही वर्ड्स लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जब चाइनीज को आप एज अ मैन रेफर कर रहे हो तो वहां पर आर्टिकल यूज होगा। लेकिन जब आप चाइनीज को एज अ लैंग्वेज यूज करते हो तो वहां पे आर्टिकल यूज नहीं होता। सो मिस ग्रेटा स्पीक्स चाइनीज, वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई बोरो डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स, तो पेंसिल क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के आगे अ और एन यूज होता है। यहाँ पे अ क्यों यूज होगा? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड भी है और कॉन्सोनेंट लेटर भी है। इंसर्ट, ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड डैश प्रोफेसर इज लेट टुडे। अब यहाँ पर आपको पता है किस प्रोफेसर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे दी यूज होगा, ना कि अ। गॉट इट? जॉन लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, यहाँ पर भी नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्पोर्ट्स की बात करते हो, बी बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कोई भी स्पोर्ट हो, उनके आगे आर्टिकल यूज नहीं होता। सो इफ यू विल गेट सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द एग्जामिनेशन, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, ठीक है। उसके बाद आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन, आई बॉट एन अम्ब्रेला। यू तो है, वॉवल तो है, लेकिन साउंड क्या है? अ की, आई मीन इट्स वॉवल एंड साउंड भी वॉवल ही है, अ। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन एट हर स्कूल, द वायलिन, ओके। जब भी वायलिन हो, कुछ कॉम्बिनेशंस है टू प्ले द वायलिन। वन सेकेंड, आई गिव यू कुछ कॉम्बिनेशंस होती है इंग्लिश में जहाँ पर आप दी यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले द वायलिन, यहाँ पे दी आएगा ही आएगा। इन द मॉर्निंग, ऑन द वन हैंड, इन द आफ्टरनून, ऑन द अदर हैंड, टू स्पीक द ट्रूथ। सो ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस है, कुछ कॉम्बिनेशंस है जहाँ पर आपको दी यूज करना होता है। सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। आई विल रिपीट, आई डोंट हैव स्पेस हियर जो मैं सारे लिखूं। आई विल रिपीट, यू विल नोट डाउन इट इन योर कॉपीज। टू प्ले द वायलिन, टू स्पीक द ट्रूथ, in the morning, in the afternoon, on the one hand, on the other hand, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द काउंटर। अब आप उस केक की बात कर रहे हो जो काउंटर पे है, सो यू नो विच केक यू आर टॉकिंग अबाउट, तो क्या आएगा? द केक आएगा, वो डेफिनेट बन गया है ना। आई लिव्ड ऑन डैश मेन स्ट्रीट व्हेन आई फर्स्ट केम टू टाउन। अब यहाँ पे द आएगा, लेकिन जिनको रूल पता होगा वो ये तो कहेंगे कि मैम स्ट्रीट्स के साथ द यूज नहीं होता या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे कि विक्टोरिया स्ट्रीट है, दिल्ली रोड है, या कोई भी स्ट्रीट का नाम ले लो, ठीक है। किसी भी स्ट्रीट के साथ आर्टिकल यूज नहीं नहीं होता। एक और एग्जांपल है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। लेकिन जब स्ट्रीट के साथ मेन या हाई यूज किया गया होगा, लाइक मेन स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, तो इन दो वर्ड्स के साथ आपको क्या यूज करना है? दी। अंडरस्टूड? आई रिपीट द रूल। जब भी आप स्ट्रीट का नाम लेते हो, लाइक विक्टोरिया स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, दिल्ली रोड, वहां पर आप आर्टिकल यूज नहीं करते हो, न अ, न एन, न द, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रीट के साथ मेन या हाई वर्ड यूज किया गया होगा, लाइक मेन स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, वहां पे द यूज होगा। दिस इज एन एक्सेप्शन। गॉट इट? सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स। इन सेंटेंसेस को जस्ट मेमोराइज देम उनका मतलब कैसे आप ये लर्न करोगे, क्योंकि इन सेंटेंस वो मुझे नहीं पता, बट इन सेंटेंसेस में से सेंटेंसेस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज रिलेटिव क्लॉज।
अब रिलेटिव क्लॉज बहुत इजी है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस ये रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करने हैं. हु, हुज, whom, which, when, where. ओके, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, इट जॉइंस टू सेंटेंसेस. और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है, ये बात ध्यान से सुनना, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है इट इज़ यूज्ड इमिडिएटली आफ्टर नाउन. सो जहाँ पर भी आप नाउन देखते हो ना इन सेंटेंसेस में, उनके बाद, उनके उस नाउन के इमिडिएटली बाद क्या यूज करोगे आप, ये रिलेटिव प्रोनाउंस. देन ओनली यू विल बी एबल टू जॉइन द सेंटेंसेस करेक्टली. अब हु जो है, हु किसके साथ, सॉरी दैट भी है यहाँ पे, ठीक है. हु जो है, हु किसके साथ यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स. ठीक है, आप किसी थिंग के साथ हु यूज नहीं करोगे. जब भी किसी पर्सन की बात होगी वहां पर आप हु यूज करते हो. हुज कहाँ पे यूज होता है, जब उस पर्सन की किसी चीज की बिलोंगिंग की बात हो कि ये चीज किसकी है. हुज पेंसिल, हुज पेन, हुज ऑफिस, हुज प्लेस, समझ आया. बिलोंगिंग, ये चीज किसकी है. जब उस इंसान के या थिंग के बिलोंगिंग की बात हो रही है, उसके पोजेशन की बात हो रही है, यू विल यूज हुज देयर. हुम, किसका है. अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हो कि ये चीज या वो इंसान या कोई भी किसका है, हुम, तो वहां पर आप हुम यूज करोगे. विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स, दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थिंग्स. गॉट इट. दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सन्स, लेकिन दैट विल कंफ्यूज यू, इसलिए आप ये बात याद रखो, दैट थिंग्स के लिए यूज होता है, विच भी थिंग्स के लिए यूज होता है. जहां पर भी पर्सन होगा वहां पर आप सिर्फ हु यूज करोगे. ठीक है, तो इसके लिए भी रूल है. विच इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर वन, दैट इज यूज्ड फॉर प्लूरल. विच इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, दैट इज यूज्ड फॉर प्लूरल. लेकिन आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इट विल बी कंसिडर्ड. ठीक है, दे विल नॉट टेक थिंग्स सो मच पर्टिकुलरली इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, आप विच भी यूज कर सकते हो, दैट भी यूज कर सकते हो थिंग्स के लिए, बोथ विल बी कंसिडर्ड. व्हेन यूज होता है टाइम के लिए, कब. ओके, जब आपको टाइम की बात करनी हो आप व्हेन यूज करोगे. जब आपको प्लेस की बात करनी हो आप वेयर यूज करोगे. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, ही ड्रैंक द जूस, द जूस वॉज ऑन द टेबल. अब द जूस दो बार है तो एक बार हम कैंसिल करेंगे, तो कैसे आएगा, ही ड्रैंक द जूस, जूस क्या है, थिंग है, सो आइदर विल यूज विच और दैट, विच वॉज ऑन द टेबल. Okay, he drank the juice which was on the table. Got it. A lion is an animal, it is very strong. तो क्या करेंगे हम, we will not use this pronoun here, is भी कटेगा. A lion is an animal which, sorry is नहीं कटेगा, is आएगा, which is very strong. A lion is an animal which is very strong. ठीक है, क्योंकि animals के साथ भी हम which ही यूज करते हैं. A novelist is a person. अब एक और चीज आप यहाँ पे देखो, हम ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे lion noun है, तो we could have written a lion which is an animal, but we already know that lion is an animal. So first we'll define what a lion is, और फिर उसके बाद हम which यूज करेंगे, क्योंकि animal भी noun ही है, उसके बाद भी which यूज हो सकता है. A novelist is a person dash sorry, he writes novels. A novelist is a person who writes novels. क्योंकि person आया, person के लिए क्या यूज होगा, who. Got it. अब ये वाला बहुत इजी है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के दोगे. अ बॉटल ओपनर इज अ डिवाइस, इट ओपन्स बॉटल्स. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के दोगे. ठीक है. द गर्ल स्पीक्स चाइनीज, हर मदर राइट्स पोएम्स. द गर्ल, अब यहाँ पे वो किसकी माँ है, तो पोजेशन बिलोंगिंग की बात आई, ये किसकी माँ है, तो हम क्या यूज करेंगे, हुज. द गर्ल हुज मदर, आई राइट द होल सेंटेंस, इट विल कंफ्यूज यू अदरवाइज. द गर्ल हुज मदर राइट्स
poems speaks Chinese. ओके, द गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन, नाउन के इमिडिएटली बाद हमने क्या यूज किया? प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. फिर द गर्ल हुज मदर राइट्स पोएम स्पीक्स चाइनीज. ठीक है. नेक्स्ट, अ डिटेक्टिव इज समवन ही डिस्कवर्स द ट्रूथ अबाउट क्राइम्स. तो कैसे लिखोगे आप? अ डिटेक्टिव इज समवन हु डिस्कवर्स द ट्रूथ अबाउट क्राइम्स. ही कटेगा. ठीक है, हु डिस्कवर्स. ओके, नेक्स्ट, आवर हाउस इज प्रीटी ओल्ड, इट हैज 3 bedrooms. ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे बिकॉज ये भी इजी है. आवर हाउस इज प्रीटी ओल्ड, इट हैज 3 bedrooms. ये भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लिख के दोगे अगर आपको समझ आया. प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखना. आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स. ठीक है. नेक्स्ट, यू सॉ द गर्ल एट द पार्क, इट वॉज सीमा. कैसे लिखोगे? द गर्ल, गर्ल नाउन है, उसके बाद whom. The girl whom you saw at the park was Seema. ठीक है. The girl whom you saw at the park, इस तरह से आप सेंटेंस को डिवाइड करोगे. was Seema, तो इट कटेगा यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट, my wife was unemployed, she has a new job now. My wife who was, तो wife के बाद आप who लिखोगे. My wife who was unemployed has a new job now. My wife who was unemployed has a new job now. और आपको सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जहां पर कॉमा यूज नहीं होता. ओके, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा कहाँ पर कॉमा यूज होता है, कहाँ पर नहीं यूज होता. सो आपको जो सेंटेंसेस एग्जाम्स में आते हैं वहाँ पर कॉमा यूज किसी भी सेंटेंस में नहीं होता. सो मेक श्योर यू डोंट पुट कॉमा एनीवेयर इन दीज सेंटेंसेस. ठीक है. उसके बाद, नवीद इज माई नेबर, ही लिव्ड इन दी USA. क्या आएगा? नवीद हु lived in the USA. ये मैं सारा लिख देती हूँ. नवीद who lived in the USA is my neighbor. ओके, नवीद who lived in the USA is my neighbor. पहले हमने ये वाला पार्ट लिया, then we added this one to make the sentence grammatically correct. Next one, I gave you the phone number, it was correct. अब ये थोड़ा complicated है. So if you get such kind of questions जहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी दिखेगी सेंटेंस में, so कॉमन सेंस यूज करना है कि कैसे आपको वहाँ पे ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है. आप यूजुअली डे टू डे बेसिस पे इंग्लिश कैसे यूज करते हो उसके बेसिस पे ये सॉल्व करना है. आई गेव यू द पेन, सॉरी फोन नंबर. क्या विच वॉज करेक्ट? ठीक है. नो, इट इज रॉन्ग. यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम द फोन नंबर. कैसे लिखोगे आप ये सेंटेंस? द फोन नंबर विच आई गेव यू. गॉट इट? द फोन नंबर विच I gave you was correct. ठीक है. द फोन नंबर विच फोन नंबर क्या है? नाउन है. सो विच आएगा क्योंकि इट्स अ थिंग. सो विच इसके बाद यूज होगा. विच आई गेव यू वॉज करेक्ट. ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. अदरवाइज रिलेटिव क्लॉजेस को ज्वाइन करना बहुत ईजी है विद रिलेटिव प्रोनाउंस. अब यहाँ पे तो मैं इस पे पूरा वीडियो नहीं बना सकती हूँ इस टाइम पे, लेकिन आई थिंक ये जो मैंने यहाँ पे रूल्स बताए हैं यही रूल्स उस वीडियो में भी मैं डिस्कस करती, लेकिन थोड़ा सा इलाबोरेटेड मैनर में. अदरवाइज यही रूल्स है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, I asked Mohit, he explained it to me. I asked Mohit, who explained it to me. ठीक है.
I asked Mohit, who explained it to me. Next, your map was very helpful. It is on the table. Your map, which is on the table now. Your map, which is on the table, it तो कटेगा, was very helpful. पहले ये पार्ट आएगा, फिर ये पार्ट आएगा. I'll repeat the sentence, you will jot it down. Your map, which is on the table now, was very helpful. Okay, you will write it in your copies. उसके बाद, the girl is my new neighbor. Her boyfriend is shorter than her. तो कैसे लिखोगे ये सेंटेंस? The girl whose boyfriend, you are showing the possession. Okay, so girl के बाद क्या आएगा? The girl whose boyfriend is shorter than her, is shorter than her, is my new neighbor. ठीक है, पहले ये फिर ये. The girl whose boyfriend is shorter than her is my new neighbor. Hope you understood. उसके बाद last one. See, ये भी थोड़ा complicated है. Mr. Sumit's office is upstairs. He can help you. तो क्या आएगा? Mr. Sumit, whose office? Mr. Sumit, whose office is upstairs, can help you. ठीक है, Mr. Sumit, whose office is upstairs, can help you. इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. इसके बाद नरेशन है, एडिटिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, एंड देन देयर इज डायलॉग कंप्लीशन एंड राइटिंग. बाकी जो टॉपिक्स है, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, उसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो बोर्ड की तरफ से उन्होंने सजेस्ट किए हैं. ठीक है, so hope you liked the video, hope you found it helpful, and if you really liked it, so do like, share, leave a comment, and yes, जो आंसर्स लिखने हैं वो तो ज़रूर आप लिखोगे. एंड डू शेयर द वीडियो. एटलीस्ट ये उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है इस वक्त पढ़ने का. तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो, इफ़ यू नो सच काइंड ऑफ किड्स हु आर देयर इन योर नेबरहुड, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो आप पहुँचा दो. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.